न्यूज नेशन पर बड़ी कवरेज आप लगातार देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिशन कश्मीर, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कश्मीर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कश्मीर के नेताओं की बैठक शुरू हो चुकी है। बैठक में फारूक अब्दुल्ला अपनी बात रख रहे हैं, सूत्रों के हवाले से यह जानकारी मिल रही है। और फारूक के बाद बाकी नेता एक एक कर अपनी बात रखेंगे। सबसे आखिर में पीएम मोदी का संबोधन होगा। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद हैं। ये बैठक को लेकर अभी तक का अपडेट है। फारूक अब्दुल्ला अपनी बात रख रहे हैं, इसके बाद एक एक करके तमाम जो नेता पहुंचे हुए बैठक में, जो शामिल हुए हैं, वो अपनी बात रखेंगे। और फिर आखिर में यानी कि अंत में जब तमाम नेता अपनी बात रख लेंगे, अपनी बातें कह देंगे, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेताओं को संबोधित करेंगे। तो अभी ये बैठक शुरू हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक अंदर से जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं वो ये है कि फारूक अब्दुल्ला अपनी बात रख रहे हैं। हमारे सहयोगी अनुराग दीक्षित प्रधानमंत्री आवास के बाहर मौजूद हैं और साथ ही एक बड़ा सा पैनल आज हो रही इस बैठक पर बात करने के लिए हमारे साथ है। अशोक पंडित जी हैं, फिल्म निर्देशक, डॉक्टर पीएम त्रिपाठी हैं, संविधान विशेषज्ञ हमारे साथ हैं, राहुल देव हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह रिटायर रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ हैं, और याना मीर भी हमारे साथ हैं, माजिद हैदरी साहब हमारे साथ हैं। राहुल देव जी, बैठक शुरू भी हो गई है और फारूक अब्दुल्ला अपनी बात रख रहे हैं। सूत्रों के हवाले से जानकारी यह भी मिल रही है कि तमाम जब नेता अपनी बात कह लेंगे उसके बाद प्रधानमंत्री का संबोधन होगा। आज कितनी उम्मीदें हैं इस बैठक से कश्मीर को लेकर? उम्मीदें तो काफ़ी हैं, लेकिन इस अर्थ में कि जो एक राजनीतिक प्रक्रिया और संवाद रुका हुआ था 2 साल से, वो अब शुरू हुआ है और आगे जारी रहेगा। और ये उसकी पहली बड़ी शुरुआत है। अच्छी बात यह है कि ये प्रधानमंत्री के स्तर पर ये पहल उनकी ओर से हुई है, केंद्र की ओर से हुई है। और उन्होंने उन लोगों को बुलाया है जिनको उन्हीं की सरकार के फैसले के तहत कई महीने तक अगस्त 2019 के बाद नजरबंद रखा गया था। जी सर। यानी केंद्र की इच्छा ये है कि वो सब लोग जिनको उस समय कश्मीर, जम्मू कश्मीर में शांति बनाए रखने के लिए और जो एक प्रक्रिया उन्होंने अपनी शुरू की थी उसको सुचारू रूप से चलने देने के लिए जो कड़े कदम उठाए थे, अब उसमें वो ढील दे रहे हैं। अब वो राजनीतिक प्रक्रिया को शामिल करना शुरू करना चाहते हैं, उन लोगों से संवाद करना चाहते हैं जो वहाँ जनता के प्रतिनिधि हैं। उनको आप कितना भी माने या ना माने वो एक अलग प्रश्न है, लेकिन केंद्र सरकार मान रही है। ये इस बात से तय है कि उसने इन नेताओं को बातचीत के लिए बुलाया। ठीक है सर। याना मीर, ये इसमें समय लगेगा, इसमें कई दौर की बातचीत होगी। एक खुली बातचीत होगी, कुछ पीछे की बातचीत होती है जिसको हम जानते हैं ट्रैक 2 भी होती है। वो बातचीत पहले भी होती रही है, इस पिछले 2 साल के दौरान भी होती रही है। ऐसा पूरी तरह संवाद कभी बंद नहीं होता ऐसे मामलों में। ठीक है। तो ये संवाद अब खुला शुरू हुआ है और ये बहुत अच्छी स्वागत योग्य शुरुआत है। मैं इसको स्वागत करता हूँ, सबको करना चाहिए। याना मीर, आपने कहा कि उन लोगों को बुला लिया गया है जो कश्मीर में समस्या पैदा करते रहे। आपने कहा कि युवाओं को बुलाने की बात हुई थी, युवाओं को आगे रखने की बात हुई थी, लेकिन माजिद हैदरी ये कह रहे हैं याना कि कम से कम बातचीत तो शुरू हुई है और इसका स्वागत करना चाहिए, इसको शुभारंभ समझना चाहिए। मैं कंप्लीटली, मैंने ये बोला है ऑलरेडी स्टार्ट में कि आई अप्रिशिएट कि वो इलेक्टोरल प्रोसेस फिर से शुरू करना चाहते हैं कश्मीर में मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स को लेके। लेकिन यहाँ पे किसी ने बोला कि मुख्य धारा के पॉलिटिशियंस को बुलाया। मुझे बताइए वो मुख्य धारा के कैसे होते हैं? आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड। क्योंकि पहली बात तो इनकी एक अलायंस है। इन्होंने अलायंस बना के, पीएजीडी अलायंस बना के इन्होंने इलेक्शंस जीते, जो अभी रिसेंटली डीडीसी के हुए थे। ठीक है ना? जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है वो तो बीजेपी ही प्रूव हुई है। दूसरा, जब पहले भी इलेक्शंस में उतरते थे, जब ये लेजिस्लेटिव असेंबली था हमारा, जब पहले भी इलेक्शंस में उतरते थे, मैं आपको बता दूं, जब महबूबा जी या फारूक अब्दुल्ला जी इलेक्शंस में उतरते थे, वोटर्स जो आते थे वोट डालने के लिए, मैं कश्मीर वाले की बात कर रही हूँ, उनका टर्नआउट होता था 6% या 8% अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में। लेकिन जब डीडीसी के इलेक्शंस हुए, जब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स आए, बीजेपी के कैंडिडेट्स आए, डीडीसी इलेक्शन में वोटर टर्नआउट निकला 98%। अगर आप देखेंगे एक डिस्ट्रिक्ट में लोग बढ़ चढ़ के आए वोट्स डालने के लिए। तो इससे क्या पता चलता है? दूसरा, मैं आपको बता दूं, डिटेंशन में जब ये थे, उसके बाद जब डिटेंशन से ये लीडर्स निकले, एक के बाद एक कौन वहां पे अपनी जानें गंवा रहा है, कौन शहीद हो रहा है, वो है बीजेपी के लीडर्स, बीजेपी के एक्टिविस्ट। लेकिन उनको पीएम मोदी ने जरूरी नहीं समझा उनको इस बैठक में बुलाना। उनको जरूरी समझा जो जिनको खुद एंटी नेशनल करार दे दिया गया, उनको बुलाया है बैठक में।
मुझे बताइए। और एक चीज मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ, बीजेपी की जो गवर्नमेंट है, इट इज सपोज्ड टू बी अगेंस्ट एलिटिस्ट वीआईपी कल्चर, ठीक है ना, लेकिन इन लोगों को बुलाने से फायदा क्या हुआ? फायदा जो इनका हुआ है वो उस मोदी जी को मिलने जा रहे, पीएम मोदी को, जिनके दुनिया में सबसे ज्यादा सोशल मीडिया फॉलोअर्स है। तो ठीक है, इनको मिल गई पब्लिसिटी, इनको सब लोग देखेंगे, लेकिन अगर इन्होंने बुलाया होता हमारे इमर्जिंग लीडर्स को, हमारे डीडीसी लीडर्स को, इंडिपेंडेंट एक्टिविस्ट को, तो उनको लोग देखते, उनको दुनिया देखती। आपको भी क्या पता बुलाएं, या ना भी तो ये शुरुआत है, हो सकता है आपको भी बुलाएं। माजिद हैदरी क्या कह रहे हैं आप, बताइए, गर्दन हिला रहे हैं। देखिए जनाब, याना साहिबा ने एक बड़ी गलत बात की कि मोदी जी को फॉलोवर चाहिए सोशल मीडिया पे। अरे मोदी जी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े लीडर हैं। ये मैं नहीं कह रहा, दुनिया कह रही है, गूगल पे सर्च कीजिए। मोदी जी को 4 फॉलोवर चाहिए, तो मोदी जी को 5 फॉलोवर, आप कैसी बात कर रही हैं? और ये जो लोग दिल्ली गए हैं ना, मैं आपको बता दूं, ये देश की संविधान की शपथ लेते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के पिछले 30 वर्षों में 15,000 कार्यकर्ता मारे गए हैं। आप कहां की बात कर रही हैं? अब क्या बच्चों को वहां दूध पीते बच्चों को मोदी जी वहां बुलाते दूध की बोतल लेके? भाई वहां पे बड़े दिग्गज नेता जाते हैं, वहां से शुरुआत होती है, बच्चों को बाद में बुलाएंगे। कौन से आप पहले बच्चों को बुलाओ, वहां पे युवा लीडरों को बुलाओ। कोई तरीका होता है, कोई प्रधानमंत्री जी तो नहीं मिलते ना बच्चों से पहले। वहां कोई चिल्ड्रन डे तो चल नहीं रहा, प्रधानमंत्री जी बच्चों से मिलेंगे। बड़ों से बात शुरू होगी, 14 नवंबर आएगा, चाचा नेहरू के दिन मोदी जी बच्चों से भी मिलेंगे, मिलते भी हैं। आप भी खड़ी रहिएगा वहां पे उस दिन। कोई तरीका होता है ना, आप लोग हर चीज का मजाक बना देते। इतना बड़ा एक आज शुभारंभ हुआ है, आप समझिए, आगे चलेंगे, हमें 4 अगस्त 2019 वापस मिलने वाला है। ये बात हो चुकी है शुरू, आप समझा कीजिए, उम्मीद अच्छी रखिए। डॉक्टर त्रिपाठी एंटी नेशनल कह रही है, मोदी जी क्या किसी एंटी नेशनल को बुलाएंगे क्या? आज वहां एंटी नेशनल्स की दावत चल रही है। आप डॉक्टर त्रिपाठी, आज लग रहा है कि गंगा उल्टी बह रही है। माजिद हैदरी जो हमेशा से विरोध करते थे, सरकार की नीतियों का विरोध करते थे, प्रधानमंत्री का विरोध करते थे, सरकार का विरोध करते थे, आज वो दूसरी पटरी पर नजर आ रहे हैं। नहीं, मैं तो मोदी जी का विरोध कभी नहीं करता हूं। मैं मोदी जी का विरोध कभी नहीं करता। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो भाजपा के प्रधानमंत्री नहीं है। भाजपा के खिलाफ मैं हमेशा बोलूंगा, लेकिन प्रधानमंत्री जी के खिलाफ नहीं बोलूंगा। डॉक्टर त्रिपाठी, तरीका होता है इंसान का, लोकतंत्र है। ठीक सर, ठीक। इनको जरा पूछिए कौन से 15,000 लोग एक्टिविस्ट मरे जेकेएनसी और पीडीपी के, मैं भी जरा जानूं। मैडम आप क्या होगा मुलाकात का आलम क्या जानिए, जब इतना परेशान तेरी तस्वीर करे है। एक बार फिर से दोहरा दीजिए, आपकी आवाज क्लियर आई नहीं, सुनाई, मुझे लगता है उन तक आवाज आपकी पहुंची नहीं। मैं ये अर्ज कर रहा था कि काम जो कर जाते हैं अल्फाज के नश्तर, शमशीर करे है न कोई तीर करे है। काम जो कर जाते हैं अल्फाज के नश्तर, शमशीर करे है न कोई तीर करे है। क्या होगा मुलाकात का आलम क्या जानिए, जब इतना परेशान तेरी तस्वीर करे है। तो अभी तो ये शुरुआत है, और कौन सी बात किस तरह कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। तो बहुत सारी बातें हैं। जम्मू कश्मीर एक बड़ा मुद्दा है, इसमें कहीं ना कहीं तो शुरुआत करने के लिए आपको कोई संदर्भ बिंदु, कोई रेफरेंस पॉइंट तो तय करना पड़ेगा ना। आप जिससे भी शुरुआत करते तो यही होता कि भाई उनको छोड़कर इनको क्यों बुला लिया, इनको बुलाया तो उनको क्यों नहीं बुलाया। आपको कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी है। और अशोक पंडित साहब का जो दर्द है, जो पीड़ा है, जो कष्ट है, वो हम सब लोग का भोगा हुआ यथार्थ नहीं है, लेकिन हम लोगों ने देखा है। और ये इतना बड़ा नरसंहार जो हुआ और जो पलायन हुआ अपने देश में, हम सब लोग उनके साथ हैं। लेकिन चूंकि उन्होंने भोगा है तो उनकी पीड़ा तो छलकेगी, और उनकी पीड़ा अकेले देश की पीड़ा है, सबकी पीड़ा है जी। तो हमें उनकी संवेदना का, उनकी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। ठीक है, लेकिन और रही बात जी कंप्लीट की, एक शुरुआत हुई है और एक राजनीतिक दल की प्रक्रिया वहाँ से शुरू हो, तो मुझे लगता है कि ये हम सब लोगों को एक इसका शुभ संकेत मानकर स्वागत करना चाहिए। और ये भारत सरकार की ओर से जो पहल हुई है, ये बहुत अच्छी पहल है, और हम सब लोग को इसका सहयोग और समर्थन करना चाहिए। और आगे इसमें और भी जो स्टेक होल्डर्स हैं भारत के, उसमें कश्मीर के नागरिक हैं, सिविल सोसाइटी है, उसमें यूथ है, उसमें यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे हैं, वहाँ की आवाम है, वहाँ के लोकल बॉडीज़ के लीडर्स हैं, वहाँ के सोशल एक्टिविस्ट हैं, उन सबको शामिल करना चाहिए। लेकिन इसमें वक्त लगेगा, थोड़ा सा वक्त लगेगा, थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए। हिमालय की ऊंचाइयों पर पहुँचने के लिए भी छोटा एक कदम तो उठाना ही पड़ेगा ना आपको। बिल्कुल सही बात है। याना, मैं आपके पास लौट कर आऊंगा, आप जवाब देना चाहती हैं, लेकिन रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह साहब एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुरमीत सिंह साहब,
माजिद हैदरी और याना दोनों अपनी अपनी जगह वो कह रहे हैं कि कश्मीर में हालात ऐसे थे कि लोगों की मौत हुई है। याना कह रही हैं कि भाई वहां पर जो एक्टिविस्ट हैं या फिर जो बीजेपी के नेता हैं ऐसे लोगों को टारगेट किया गया। माजिद हैदरी कह रहे हैं वहां पर कुछ और भी लोग हैं जिनको टारगेट किया गया, जिनकी मौत हुई। लेकिन सवाल यह है कि कश्मीर को इन्हीं बातों से, इन्हीं चीजों से निकालने के लिए तो बैठक और ये पूरा जो सिलसिला है वो शुरू किया गया है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, ये जो पहल है, ये जो प्रयास है, ये मूव फॉरवर्ड के लिए, आगे बढ़ने के लिए है। ये मैंने कश्मीर के अंदर में 10 साल आर्मी की नौकरी की है, सर्विस की है, सेवा की है। वहां पर अवाम का दुख देखा है। अवाम क्या चाहती है, वहाँ के यूथ क्या चाहते हैं, वुमेन क्या चाहती है और बाकी तबके क्या चाहते हैं, ये हमको सबको महसूस करना चाहिए। और देखिए उनकी एस्पिरेशंस क्या हैं, डेवलपमेंट कैसे होगी, इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बढ़ेगा, इन्हीं मुद्दों के ऊपर में बात करने के लिए और पॉलिटिकल प्रोसेस को रीस्टार्ट करना बहुत जरूरी है। जो याना जी ने बहुत खूबसूरती से अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखे। और मैं कहूंगा, देखिए ये जो यूथ लीडर हैं, ये जो जमीन की हालत है इसको बहुत अच्छा से पहचानते हैं। यूथ की क्या रिक्वायरमेंट है, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और अच्छा माहौल। और पूरा अवाम क्या चाहता है, वो चाहते हैं कि डेवलपमेंट हो, पीस हो। और देखिए एक बात है जो याना जी कह रही थी, मैं उसके साथ बिल्कुल सहमत हूँ। ये आज की रिक्वायरमेंट है। और आज की जो युवा नेता है उनके अंदर में वो पुराना बैगेज नहीं है, वो भ्रम, वो गलतफहमी, वो ड्यूअलिटी नहीं है। आपने देखा कि किस प्रकार अभी भी, अगर आप बारीकी से देखें तो किस प्रकार अभी भी कुछ हैं अभी लोग जो कहते हैं कि पाकिस्तान से बात करो। देखिए ये जो आज जो बैठक हो रही है ये इंटरनल मुद्दा है, इंटरनल मैटर है। अभी कुछ कह रहे हैं कि रिस्टोर करो स्टेटहुड को, लेकिन ये इनको पता होना चाहिए कि ये जो यूटी बना है, यूनियन टेरिटरी बना है, ये रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के मुताबिक पार्लियामेंट से हुआ है। वो पार्लियामेंट की बात है। ये जो आर्टिकल 370 का एब्रोगेट किया गया है ये बिल्कुल इरिवर्सिबल है, ये परमानेंट है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। ठीक सर। ये तो ऐतिहासिक बात थी भारत के लिए कि इतना बड़ा कदम लिया, इतनी गलतियों के जो थी हमारी उनको ठीक किया। ठीक सर, गलतियां ठीक है। माजिद हैदरी फिर से गर्दन हिला रहे हैं, वो नाना कर रहे हैं। माजिद हैदरी जल्दी से आपका कमेंट, उसके बाद राहुल देव साहब के पास जाऊंगा। देखिए जी, जनरल गुरमीत सिंह साहब का मैं बहुत आदर करता हूं, लेकिन ये असंवैधानिक बात यहाँ पे कर रहे हैं कि वो इरिवर्सिबल। ऑलरेडी ऑनरेबल उच्चतम न्यायालय के पास केस है, जो ऑनरेबल उच्चतम न्यायालय की मर्जी होगी वो चलेगा, जनरल साहब की बात नहीं चलेगी कि इरिवर्सिबल। और रही बात, जब मोदी जी ने बुलाया है आज नेताओं को तो उनने ऑलरेडी कहा था मैं स्टेटहुड दूंगा, तो स्टेटहुड के लिए तो उनने बुलाया नहीं है। उनने बुलाया यही है कि भाई और आप लोग क्या क्या मांगना चाह रहे हो। तो हम बोल रहे हैं हमें 4 अगस्त 2019 वापस दे दीजिए, मसला भी हल, लोग भी खुश, आप भी खुश, सब खुश। क्या प्रॉब्लम है उससे? अगर आपको कश्मीरी अवाम खुश होता है, जम्मू कश्मीर का अवाम, लद्दाख का अवाम खुश होता है। आपने तोड़ दिया, बांट दिया हम लोगों को, भाइयों को आपस में। हमें वापस जोड़िए, जैसे हम थे हमें वैसे रहने दीजिए, खुद भी जिए, हमको भी जीने दीजिए। हमारी बस इतनी रिक्वेस्ट, हम कोई लड़ाई झगड़ा तो कर नहीं रहे। मैं तो आज इस मंच पे भी किससे नहीं लड़ रहा, अशोक जी भी मेरे भाई हैं, याना साहिबा से भी नहीं लड़ रहा हूं, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? याना बताइए। याना देखिए, पहली बात तो पीएम मोदी को बाद में ये लीडर्स हमें बता दें कि 370 से हम आवाम को क्या फायदा है। जम्मू और लद्दाख तो बहुत खुश लग रहे हैं 370 के हटने से, ठीक है ना। ये बार बार वही घिसी पीटी 370 वाली बातें करके अपनी सियासी मशालें जला के रखना चाहते हैं। बस कोई ना आवाम के मसलों की बात करते हैं ना कुछ करते हैं, हर बार वही बात, हर बार वही बात। और दूसरा, बातचीत की जो यहाँ पे बात कर रहे हैं, बातचीत तो शुरू होगी, बातचीत तो पाकिस्तान से भी हुई थी। बर्थडे पार्टी में पहुंच गए थे पीएम मोदी, फिर क्या मिला बदले में? पठानकोट मिला, उरी मिला। तो क्या इससे सीख नहीं मिलती इन लोगों को? फिर वो वही करते हैं। और तो महबूबा मुफ्ती तो ओपनली बोल रही है कि पाकिस्तान को इंक्लूड करना चाहिए बातचीत में। अब इससे ज्यादा और क्या है? उससे बात करनी है, आप समझा कीजिए। हमें पाकिस्तान से जंग नहीं करनी है। अब हमें हर टाइम यहाँ जंग में अमेरिका को फायदा नहीं देना कि हमारे देश की सारी संपत्ति अमेरिका हथियारों में ले ले। हमें पाकिस्तान से भाईचारा रखना है, दोस्ती रखनी है, देश को मजबूत बनाना है। बर्थडे पार्टी में पहुंच गए और कितनी बात करें उनसे। मैं रोक रहा हूं आप लोगों को। एक बड़ी खबर बता देते अपने दर्शकों को। फारूक अब्दुल्ला ने मीटिंग में शामिल होने से पहले कुछ अहम बातें कही हैं। उन्होंने क्या कहा है जरा सुन लेते हैं, उस पर फिर बात करेंगे। मैं मीटिंग की तरफ जा रहा हूँ। तो क्या डिमांड्स हैं आपके? पीछे रखिए इसको। डिमांड हम वहाँ रखेंगे और उसके बाद आपसे बात करें। लेकिन बार बार महबूबा जी ने कहा कि पाकिस्तान से बात की जानी चाहिए, क्या आप इस बात से सहमत हैं सर? तो महबूबा, देखिए महबूबा जी प्रेसिडेंट है अपनी पार्टी की,
उनको हक है जो बोलने का है। मैं उसके बारे में क्यों कहूँ, वो तो उनने कहा, मैं क्यों कहूँ उसके बारे में। एजेंडा क्या है? मेरा जो एजेंडा है मैं वहां से बात करके आपको बताऊं। राहुल देव जी, आपने फारूक अब्दुल्ला को सुना, ये मीटिंग से चंद मिनट पहले जब वो पहुंच रहे थे उस वक्त उन्होंने ये बातें कही, क्या इसके मायने आपको लगते हैं? उन्होंने एक बहुत परिपक्व नेता की तरह बात की और बहुत वाजिब बात की है उन्होंने कि जब प्रधानमंत्री से बात करने आप जा रहे हैं तो ये जाहिर है कि कोई भी बाहर ये प्रेस को नहीं बता सकता, ना बताएगा, ना बताना चाहिए कि वो क्या कहने जा रहा है। और दूसरी बात, महबूबा के बयान को भी उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि वो एक अलग पार्टी के अध्यक्ष हैं, उस पर दूसरी पार्टी के अध्यक्ष को अभी से बोलने की जरूरत क्या है। मैं यहाँ याना को उनका जोश अच्छा लग रहा है, मुझे उनकी बातें भी अच्छी लग रही हैं, लेकिन मैं याद दिलाना चाहूंगा कि ये महबूबा वही है जिनके साथ खुद बीजेपी सरकार में शामिल थी। तो महबूबा तो उस वक्त भी वही थी, उससे पहले भी महबूबा थी, वो कोई अनजान नहीं थी भारत के लिए, और उसके बाद भी वही है। तो कश्मीर, जम्मू कश्मीर की जो जटिल परिस्थिति है उसमें कई तरह के समझौते करने पड़ते हैं, कई तरह के वो वहाँ कोई ऐसा राजपथ बना हुआ नहीं है कि आप उस पर चलने लगिए सब सुधर जाएगा अपने आप। बहुत जटिल है मामला, बहुत उलझी हुई चीजें हैं वहां पर, जमीन पर और भी उलझी हुई हैं, ऊपर भी उलझी हुई हैं। अब अगर किसको बुलाना चाहिए था, किसको नहीं बुलाना चाहिए था, अगर इस पर आप बात इसी पर अड़े रहेंगे तो फिर ये मानना पड़ेगा कि आप समझते हैं कि नरेंद्र मोदी भी सही बात नहीं समझते हैं, ना अमित शाह ये जानते हैं कि किसको बुलाना चाहिए, न केंद्र सरकार में ये समझ है कि किसको बुलाना चाहिए, किसको नहीं बुलाना चाहिए, सिर्फ हमारे पास ये समझ है। ये बहुत अजीब बात हो जाएगी, इससे फायदा क्या है। और पहली बात, ये आखिरी बैठक नहीं है, या तो ये भी याद रखना, ये पहली बैठक है, आखिरी नहीं है। की एक बड़ी फौज होती और भी है, बातचीत होती देश के टॉप माइंड्स हैं जो ये देखने, समझने और सुनने के लिए बैठे हुए हैं, जिनका काम ही यही है कि वो ये तय करें कि आगे क्या काम किया जाए, किस रणनीति पर आगे बढ़ा जाए। सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री और रक्षा मंत्री, चाहे अजीत डोभाल हो, चाहे फिर जो राज्यपाल हैं उनसे बात करने की बात हो, एक पूरी टीम होती है। या ना, आपकी बात तो ठीक है, लेकिन आप इतनी नाराज क्यों लग रही हैं? क्या आपको इस बात का भरोसा है कि महबूबा मुफ्ती हो या फारूक अब्दुल्ला हो, ये अपने रवैये से अलग होना नहीं जानते हैं, ये अपने रवैये से अलग नहीं होंगे, चाहे इनके साथ कितने भी प्यार मोहब्बत से आप बात कर लें? जब देखिए, मैं जानती हूं कि डॉक्टर अब्दुल्ला ने क्या बोला है, एंड आई कंप्लीटली अप्रिशिएट हिज वर्ड्स कि उन्होंने अपने आप को डिस्टेंस कर दिया महबूबा जी की बातों से। वो क्लियरली कहते हैं मैं अपने देश के प्राइम मिनिस्टर से बात करने जा रहा हूं, मुझे पाकिस्तान से बात नहीं करनी, एंड कंप्लीटली हैट्स ऑफ टू हिम फॉर सेइंग दिस। लेकिन उनका ये बोलना यही चीज दर्शाता है जो मैं कह रही थी कि पीएजीडी कोई पार्टी नहीं है, कोई मुख्य धारा नहीं है, उनकी सोच अलग, महबूबा जी की सोच अलग, सज्जाद लोन तो उसका हिस्सा बन के निकल भी गए। मतलब ये एक अलायंस है, इनको इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी जा रही है? अलायंस वो बने इसलिए क्योंकि वो जानते हैं उनकी पॉपुलैरिटी फेडेड हो गई थी कश्मीर में। और दूसरी चीज मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक और चीज जाहिर होती है कि बीजेपी ने ऑलरेडी पीडीपी को आजमा के छोड़ दिया था, फिर उनको वापस बुलाने का मतलब क्या हुआ? मैं ये नहीं कह रही कि ये शुरुआत है और हमें नहीं बुलाएंगे या लीडर्स को नहीं बुलाएंगे या एक्टिविस्ट को नहीं बुलाएंगे, मैं ये नहीं कह रही। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर, आई एम सेइंग इनको बुलाया ही क्यों पहली बात, इनको पब्लिसिटी क्यों दी पहली बात? ठीक है, आपकी दिक्कत ये है कि जब उनको आपने पहले आजमा लिया है पार्टियों को और देख लिया है कि उनका रवैया क्या है, तो फिर आप उनको क्यों बुला रहे हैं? लेकिन सवाल तो आज ये है ही नहीं, या ना, कि बुलाया क्यों है। सवाल तो आज ये है कि अब आगे कश्मीर को कैसे ले जाना है, उसमें किसकी भूमिका हो सकती है और उस भूमिका में कौन शामिल होना चाहता है, उस दायरे में कौन आना चाहता है, यह बड़ा सवाल है। राहुल जी मुझे लगता है जवाब देना चाहते हैं। राहुल जी, मैं आपके पास आता हूं, लेकिन उससे पहले माजिद हैदरी, आपका कमेंट मैं चाहता हूं। जी देखिए, हमें एक शुरुआत देखनी चाहिए कि आज एक शुभारंभ हुआ है, मतलब लोकतांत्रिक विधि कश्मीर में वापस दोबारा से बहाल हो रही है। हमें सबसे पहले इसके सबों को अप्रिशिएट करना चाहिए। याना साहिब अभी कश्मीर में रहती है, इनसे पूछिए ब्यूरोक्रेसी से लोग कितने परेशान हो गए हैं 2 साल से, किसी की कहीं कोई सुनवाई नहीं है, बराबर वाइसरायज की तरह ये ब्यूरोक्रेट कश्मीर को चला रहे हैं। तो मोदी जी का जो अगर नया कश्मीर का जो ख्वाब है ना, अगर किसी ने वो खराब करने में हाथ रखा है तो वो कश्मीर में ब्यूरोक्रेट्स रखा है, जम्मू कश्मीर में, कि लोग आज परेशान है और मोदी जी आज मजबूर हुए उन्हीं पुराने लीडर्स को वापस बुलाने के लिए कि आओ बात करते हैं कश्मीर को आगे ले। एक सेकंड, मोदी जी को एक चीज देखनी होगी, मोदी जी मजबूर हुए या मोदी जी लोकतांत्रिक और राजनीतिक प्रक्रिया को शुरू करने से पहले? राहुल जी एक सेकंड, माजिद हैदरी, आप दूसरे ट्रैक पर अब बात को ले जा रहे हैं। अब धीरे से जो आप खिसकने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी बात मैं समझ रहा हूं। राहुल देव जी, क्या मजबूरी में बुलाया है
या लगा है कि जरूरी है कि उनको भी शामिल किया जाए, उनकी भी बात सुनी जाए? देखिए, देश के स्तर पर दोनों तरह के दबाव और जरूरतें होती हैं। एक देश की आंतरिक जरूरतें होती हैं, आंतरिक दबाव होते हैं, दूसरे बाहरी भी होते हैं। देश किसी द्वीप में नहीं रहता दुनिया से कटकर। तो इस समय दुनिया में जो हो रहा है, अफगानिस्तान में जो हो रहा है, अफगानिस्तान में नए समीकरण बन रहे हैं, वहां नई परिस्थितियों का निर्माण हो रहा है। ठीक सर। उसमें एक पाकिस्तान की भूमिका, उसमें पाकिस्तान में जो होगा उसका जो जम्मू कश्मीर पर असर पड़ता है उसकी भूमिका, एक अंतर्राष्ट्रीय दबाव और मांग है जी। तो ये दोनों ये चीजें, ये मांगना तो सबको देखकर चलना होता है। ये कदम, ठीक है सर, ये कदम एक मिनट, इसका कोई अंतर्राष्ट्रीय आयाम नहीं है, ये बिल्कुल नादानी होगी। अभी प्रधानमंत्री को इसी साल अमेरिका जाना है, उनको बात करनी है, तो और इन सारे सरकारों के बीच में आपस में बात होती रहती है, सब कुछ खुलेआम नहीं होता। तो भारत सरकार वहां तालिबान से भी बात कर रही है, भारत और पाकिस्तान के बीच में ये तो प्रधानमंत्री और कैबिनेट पर छोड़ देना चाहिए कि देश के हित में वो क्या फैसला लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है राहुल देव जी, माफी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ रहा है। फौरन वापस लौटेंगे इस बड़ी कवरेज पर, आप बने रहिए हमारे साथ।